नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का इन पार्ट 2 ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इन वीडियोस का पर्पस क्या है दोस्त? आप लोगों को सोचना कैसे है वो सिखाना, आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करवाना, आपको कंफर्ट जोन के बाहर धक्का मार के कुछ नया सीखने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करना। बेटा यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं कराई जाती है, यहाँ पर बच्चे को सोचना सिखाया जाता है। बच्चा एक बारी ये कला सीख गया ना सोचने की, फिर वो टॉप अपने आप कर जाएगा यार। मैंने आपको पहला जो पार्ट कराया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके एंड में बोला था मैं जीरोस और रूट्स के ऊपर चर्चा करूंगा कि इनमें फर्क क्या है। आप लोगों को शायद थोड़ा सा सुन के अजीब लग रहा होगा, सर जीरोस और रूट्स सेम ही तो होते हैं। जीरोस बस पॉलिनोमियल के चैप्टर में पढ़ा था, रूट्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है, लेकिन दोनों का सेंस तो सेम ही था सर, दोनों का मतलब तो सेम ही था। मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम जाके एक बार पूछना, अपने दोस्तों से पूछना, आसपास लोगों से पूछना जो थोड़ी बहुत भी मैथ्स जानते हैं कि जीरोस और रूट्स में क्या फर्क होता है। मोस्ट ऑफ द लोग तुमको यही बताएंगे कोई फर्क नहीं होता, लेकिन ये एब्सोल्युटली गलत है। अगर अंग्रेजी में दो वर्ड बनाए गए हैं और वो दो वर्ड अलग अलग हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ माइन्यूट डिफरेंस जरूर होगा। एक वर्ड होता है स्लीप, एक वर्ड होता है नैप। नैप का मतलब क्या है? छोटी नींद, छोटी स्लीप, कि तुम बेटा 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए नैप ले लिए। स्लीप मतलब प्रॉपर स्लीप। दोनों का सेंस सेम है, सोना, लेकिन डिफरेंस है ना। ऐसे ही बेटा जीरोस और रूट्स में भी फर्क होता है। मैं तुमको बताता हूं कि फर्क क्या है, ध्यान से सुनना। इसी पे ही आज चर्चा करने वाले हैं अपन लोग, जीरोस एंड देन रूट्स। जीरोस का बेटा अगर मैं सिंपल सा डेफिनेशन बोलूं यार, तो जीरोस का सिंपल सा मतलब है यार ऐसी एक्स की वैल्यू जहां पे तुम्हारा वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन जीरो के बराबर हो जाए, सिंपली। तो ऐसी एक्स की वैल्यूज, अगर मैं सिंपल भाषा में लिखूं, ऐसी एक्स की वैल्यूज, और अभी हम लोग बेटा पॉलिनोमियल्स ही पढ़ रहे हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक, तो उसी के उसके पर्सपेक्टिव से मैं लिख देता हूं ऐसी एक्स की वैल्यूज जिसके लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है, जीरो हो। और रूट्स का सिंपल सा मतलब है बेटा कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पर्सपेक्टिव से ही यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की ऐसी वैल्यूज हम लोगों को निकालनी है। कोई भी इक्वेशन दी हुई है, एक्स की ऐसी वैल्यूज जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सैटिस्फाई कर जाए, दे आर सिंपली रूट्स। एक्स की ऐसी वैल्यूज जो इक्वेशन को सैटिस्फाई कर जाए, सैटिस्फाई कर जाए सिंपली, जिससे अपने को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखने लगे। लेकिन जीरोस में बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग छुपा होता है। जीरोस का ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, जैसे आप कोई सा भी पॉलिनोमियल पकड़ते हो, आपको पता है पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है। जैसे मान लो कोई सा भी रैंडम पॉलिनोमियल है, लीनियर क्वाड्रेटिक सब भूल जाओ, मान लो कोई सा भी पॉलिनोमियल है जिसका कोई ऐसा रैंडम ग्राफ है, तो आपको पता है इस ग्राफ पे, जैसे मान लो ये आपका कोई पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्या है उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन आपको पता है इस ग्राफ पे हर एक पॉइंट को आप किस तरीके से लिख सकते हो, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, कि अगर आप एक्स डालते हो इस पर्टिकुलर जो भी इस पॉलिनोमियल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा, राइट हैंड साइड पे कुछ एक्स का बेटा लिखा हुआ होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइप का कुछ समझ लो, एक्स क्यूब टाइप का कुछ समझ लो। वहां पर जब आप एक्स की वैल्यू डालोगे, जो आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मिलता है ना, वो एक्चुअली वाई कोऑर्डिनेट पे आता है। यहां से मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूं। तो तुम्हारा ग्राफ जो होता है ना, वो कैसे ड्रॉ किया जाता है कि आप एक्स की वैल्यू डालते हो, उस पर जो आपको वैल्यू मिल रही है पॉलिनोमियल की, वो वाई कोऑर्डिनेट पर आ जाती है। तो खुद सोचो, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसपे ये अपना जीरो हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर जो मेरा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जहां काट रहा होगा सर, वहीं तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, x1 कॉमा जीरो टाइप का, ये बोल देते हैं x2 कॉमा जीरो टाइप का। तो जीरोस का ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, इसलिए आप ये पढ़ते हो कि अगर आपको ग्राफ से देखना है और पहचानना है दोस्त कि कितने जीरोस हैं, तो आप कैसे पहचानोगे? आप देखते हो कि ग्राफ कितनी जगह पर कट करके या फिर टच करके जा रहा है, उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं। अब यहां पे छोटा सा कैच है जो बच्चे नहीं समझते हैं, और फिर उनके लिए जीरोस और रूट्स का मीनिंग सेम हो जाता है। अब ये कैच करना बेटा,
अगर यहां पर ऐसे दो अलग अलग जगह पर आपको कट करता हुआ दिखाई देता है, एसी चला लो यार, थोड़ी सी गर्मी हो रही है, तो आप बोलते हो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रियल जीरोस यहां पे आपके पास 2 हैं। आपको पता है जब ये एक जगह पे कोइंसाइड कर जाते हैं, इसको छोड़ो ऐसे ही बनाता हूं, जब ये एक जगह पे कोइंसाइड कर जाते हैं तो आपका केस ऐसा होता है, टचिंग वाला केस। यहां पर तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम नंबर ऑफ जीरोस कितने बोलते हो, टचिंग को भी एक ही जीरो की तरह लेते हो ना, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस 1 है। आपके ये दोनों के दोनों जीरोस एक जगह कोइंसाइड कर गए, ऐसे विजुअलाइज करना है। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने माने जाएंगे, 1 माने जाएंगे। अब सोचो कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इस वाले केस का, जहां पे डिस्क्रिमिनांट 0 हो गया, d इज इक्वल टू 0 हो गया, तो वहां पर मैं ये लिखता हूं क्या कि 2 कोइंसाइडिंग जीरोस हैं, 2 इक्वल जीरोस हैं, जैसे मैं रूट्स में लिखता हूं, नहीं ना, मैं क्या बोलता हूं यहां पे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। लेकिन जब तुम रूट पढ़ते हो और यहां पर d इज इक्वल टू 0 वाला केस पढ़ते हो, एनसीईआरटी में किसी भी बुक में 2 इक्वल रूट्स लिखा होता है, नोटिस किया है कभी? अगर इक्वल है तो एक क्यों नहीं लिख रहे, है ना, रिपीट ही तो हो रहा है रूट। यहां पर जब आपके जीरोस को इंसाइड किए भाईजान, तो आपने एक जीरो बोला उसको, आपने उसको 2 इक्वल जीरोस नहीं बोला, 2 रिपीटेड जीरोस नहीं बोला। लेकिन रूट्स जब रिपीट हो रहे हैं तो आप 2 रिपीटेड रूट्स लिख रहे हो, 2 इक्वल रूट्स लिख रहे हो। ऐसा भेदभाव क्यों? यही फर्क है बेटा, यही फर्क है। जीरोस मल्टीप्लिसिटी के साथ नहीं लिए जाते, ये नया वर्ड होगा, अभी समझाता हूं। आप मल्टीप्लिसिटी के साथ नहीं लिए जाते, और रूट्स मल्टीप्लिसिटी के साथ लिए जाते हैं, के साथ लिए जाते हैं। ध्यान से समझना, यहां से मैं बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनाऊंगा अभी, एजर्शन रीजन में आते भी हैं बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है कि अगर आपका जीरोस कोइंसाइड कर गए या फिर आपके जीरोस रिपीटिंग वाली सिचुएशन में आ गए, जैसे d इज इक्वल टू 0 वाला केस है, यहां पर आपके ये इस तरीके से सोच सकते हो ना कि ये दो आके एक ही जगह पर बैठ गए, इसलिए मेरे को 2 की जगह 1 0 दिख रहा है तो ये भी बेटा क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ये भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, लेकिन यहां पर फिर भी आपके पास 1 0 है क्योंकि दोनों के दोनों जीरोस कोइंसाइड कर गए। यहां पर जो ये 2 जीरोस कोइंसाइड करे हैं ना, इनको एक ही की तरह काउंट किया जाएगा। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि अगर आपके रिपीटिंग वैल्यूज हैं तो आप उसको एक ही तरीके से एक ही काउंट करोगे। रूट्स में जब आपके 2 रूट्स जो इक्वल हैं वो रिपीट हुए ना, तो उसको एक की तरह नहीं, जितना उनका काउंट है उसी की तरह काउंट करूंगा। तो इसलिए रूट्स मल्टीप्लिसिटी के साथ लिए जाते हैं। 2 इक्वल रूट्स हो, 3 इक्वल रूट्स हो, जैसे x -1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर चलो छोड़ो क्यूब, छोड़ो तुम लोग, x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो तुमको पता है यहां से तुमको x इज इक्वल टू 1, 1 इस तरीके से 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो यहां पर अगर आपसे पूछे कि रूट्स का काउंट क्या है, तो आप उसको एक नहीं बोल सकते, आपको बहुत बुक्स में ये गलत लिखा हुआ दिखाई देगा। रूट्स हमेशा मल्टीप्लिसिटी के साथ लिए जाते हैं। अगर कोई रिपीट भी हो रहा है रूट, जितनी बारी रिपीट हो रहा है आप उसको उतनी बारी काउंट करोगे, बट दिस इज नॉट द केस विद जीरोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। इस पे आप लोगों को मैं 2 सवाल देता हूं, ठीक है। पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल will have every quadratic polynomial will have at least 2 zeros, ठीक है। अगर मैं यहां पे रियल लिख देता आगे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मैंने सवाल किस तरीके से पूछा है आपसे, मैंने आपको यह भी बताया है कि 10th तक आपको इमेजिनरी दुनिया में नहीं जाना है, आपको रियल के पर्सपेक्टिव में ही देखना है। अगर मैं यहां पे रियल लिख देता हूं, चलो एक बारी को,
एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल हैव एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम। तो इसमें तो ये भी सेंस आ रहा है कि भाई दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है क्वाड्रेटिक है तो डिग्री से ऊपर नहीं हो सकता कुछ भी, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। और एक बारी को मैं ये रियल भी हटा दूं और मैं ये एटलीस्ट भी हटा दूं, अब बताओ ये सही है या नहीं है? एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल हैव टू जीरोस, ये अभी भी गलत है, क्योंकि आपके यहां पे रियल रियल नहीं है। या तो क्या होगा भाई, दो अपने इमेजिनरी होंगे जीरोस, इमेजिनरी, जहां पर अपने पास जीरो रियल हो जाएंगे, या तो अपने पास दो इक्वल जीरोस होंगे। लेकिन इसको आप लिखोगे कैसे? क्या दो इक्वल जीरोस की तरह लिखोगे? नहीं, तो यहां पर लिखोगे कि एक ही है आपका, और फिर आपके दो रियल एंड अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, जो वो इक्वल जीरोस वाला केस होता है ना, उसको हम एक जीरो की तरह काउंट करते हैं, मल्टीप्लिसिटी नहीं लेते उसमें इन अकाउंट, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वन भी हो सकते हैं, टचिंग वाला केस। यहां पर अगर मैं पूरे के पूरे सवाल को चेंज कर दूं और मैं बोलूं एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरी, आपको बहुत जगह गलत दिखेगा ये जो मैं लिखने जा रहा हूं, लेकिन यही चीज है कि इतने डेप्थ में आप लोगों को कहीं पर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी नहीं। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव टू रूट्स। रूट्स का मतलब मेरा इक्वल और इमेजिनरी, सॉरी इक्वल नहीं, रियल और इमेजिनरी दोनों से। प्लीज सिर्फ रियल वाला नहीं लेना, आप सारे के सारे जो आपके डी ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू लेस देन वाला जीरो होता है, सबके हिसाब से सोचोगे। तो अब आपको पता है कि सर ने बताया था डी इज इक्वल टू जीरो वाले केस में रिपीटेड रूट होता है, लेकिन आप एनसीईआरटी के लैंग्वेज पे जाओ, मेरे बात मत सुनो, वहां पर भी टू इक्वल रूट्स लिखा हुआ है। आप लोग गलती पता है क्या करते हो? हम लोग ना गलती क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि हम लोग एक ऐसी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, मान लो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो हम लोग यहां से लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू टू इज रूट। यस, एकदम सही है, बट हम लोग ये क्यों अपने आप से सोच लेते हैं कि दिस इज ओनली वन रूट? नहीं, यहां पर x इज इक्वल टू टू इज द रूट विच इज अ रिपीटेड रूट। और यही बेटा आगे जाके 11th में ना आप थ्योरम पढ़ोगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आपको यही कहती है, जो आपकी इक्वेशन की डिग्री होगी ना, उतने ही आपके नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि डिग्री टू है, विल ऑलवेज हैव टू रूट्स। ये दो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, दो अनइक्वल एंड रियल भी हो सकते हैं, और दो रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं। रियल एंड इक्वल वालों को भी दो की तरह काउंट करोगे, रूट्स मल्टीप्लिसिटी के साथ लिया जाता है। अगर मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन है जहां पे तीन रूट्स आपको रिपीटेड दिख रहे हैं, तो आप वहां पर उनको तीन रूट्स की तरह ही लोगे, मल्टीप्लिसिटी के साथ लोगे। बात समझ आ गई? अब ये जो समझाया है ना मैंने, ये तुम्हारे लिए है, इसको जाके बाहर शो ऑफ मत करना, ठीक है? और ऐसा नहीं कि हवाबाजी कर रहे हो दूसरे लोगों के सामने, क्योंकि फिर ऐसा पहले हुआ है यार। मैं 2-3 साल पहले किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता था, तो ये सब चीजें मेरे को पता है कि ये सब कंसेप्चुअल गैप्स होते हैं। इवन टीचर्स भी इन सब चीजों में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। तो ये सब चीजें मेरे को पता था कि यार ये सब कंसेप्चुअल गैप्स हैं, बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे रहता था जब मैं पढ़ रहा था। तो इन्हीं सब चीजों पे क्लैरिटी देना बच्चों को, थोड़ा सा उनको और ऊपर लेवल पर ले जाता है, जो मेरा काम है आप लोगों के साथ आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करवाना। लेकिन पहले भी ऐसा हुआ था बेटा। अभी तो मैं एमसीक्यूज वगैरह जब तुमको कराऊंगा, तो मैं ढेर सारे तुमको ना फंडे सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स सिखाऊंगा एमसीक्यूज सॉल्व करने की जल्दी। तो बस ये तुमको सीखना है आके, इनका शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है? कि तुमको ज्यादा ज्ञान आ गया, तुम ऐसा सोचो 30 मार खान हो गए हो और लोगों के सामने जाकर शो ऑफ कर रहे हो, वो मत करना। पहले किया था लोगों ने, मेरे को खात्मा भुगतना पड़ा था, ठीक है?
मेरी वीडियोस पे स्पैमिंग होने लगी थी, और जो भी बेटा मतलब पता नहीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं क्या हैं, पेड स्पैमर्स होते हैं क्या होते हैं, लेकिन फिर वो आके यार पूरा का पूरा ना माहौल ही खराब कर देते हैं, और फिर पढ़ाई से ध्यान ना थोड़ा सा हट जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो मैं नहीं चाहता। मैं अपनी साइड से एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अगर तुमको पसंद आता है, तुम्हारी साइड से मेरे को सिर्फ इतना चाहिए, तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जैसे ही मेरी वीडियो गिरे, तुमको अगर पसंद आती है तो तुम वो वीडियो देख लिया करो, और जो भी तुमको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने के लायक है, वो समझ पाएगा इन चीजों को, उसको शेयर कर दो। दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।